इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 द गर्ल विद द बास्केट के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो रह गए थे उसके बारे में बात करते हैं। वाट थिंग्स डिड द ऑथर विलियम सी डगलस बाई फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। कौन सी चीज़ें जो राइटर विलियम सी डगलस ने बच्चों से खरीदी वे क्या थीं? द ऑथर विलियम सी डगलस बॉट 4 बास्केट्स एंड फ्यू फैंस। लेखक ने बच्चों से 4 टोकरियाँ और कुछ पंखे खरीदे। सो दैट हिज आर्म्स वर फुल, जिससे कि उसके हाथ पूरे भर गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, इसे ध्यान से समझें। क्या चीज़ ऐसी थी जिसने राइटर को मजबूर किया उस छोटी बच्ची की टोकरियाँ खरीदने के लिए? द राइटर फेल्ट दैट ही हैड गिवन ऑफेंस बाई गिविंग हिम मनी एज ए गिफ्ट। लेखक ने महसूस किया कि उसने गलती कर दी है उस लड़की को खुले पैसे देकर। लड़की को उसने दान के रूप में, भीख के रूप में कुछ खुले पैसे दे दिए थे, चिल्लर दे दी थी। इससे वो लड़की ने लेने से मना कर दिया था। तो उसे एहसास हुआ कि लेखक ने गलती कर दी है, तो इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ और दिस फीलिंग्स, ये भावना फोर्स्ड द राइटर को मजबूर करती है टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की के टोकरियाँ खरीदने के लिए। इसलिए उसे छोटी लड़की की टोकरियाँ खरीदनी पड़ी, क्योंकि उसने उसकी जो गिफ्ट था, जो भीख थी, वो लेने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैड द राइटर फॉलन इन लव विद इंडिया। क्यों लेखक विलियम सी डगलस भारतीय की भावनाओं से प्रेम करने लगा? क्यों उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जो ग्रेसियसनेस है, जो स्वाभिमान है, वो इतना ऊंचा है? आंसर, द राइटर हैड फॉलन इन लव विद इंडिया आफ्टर सीइंग द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लेखक भारत के प्रेम में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि जो उस छोटी लड़की के गर्व को और स्वाभिमान को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। दे वर वेरी पुअर, उसने सोचा कि भारतीय लोग बड़े गरीब होते हैं, बट वुड नॉट एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट्स, लेकिन फ्री की जो उपहार होते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए इस छोटी बच्ची के वो गर्व और स्वाभिमान को देखकर भारत की स्वाभिमान का प्रेमी हो गया, भारत का प्रेमी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 के, इन्हें भी ध्यान से समझें और याद करें।